मैं जब मलेशिया गया, शाफी नुक्ता नज़र के लोग हैं ज़्यादातर, तहजीबी लिहाज से मजहबी, यानी हमारे यहाँ तो तहजीब में मज़हब उस तरह नहीं रहा, तहजीबी लिहाज से मजहबी। आप किसी शॉपिंग मॉल में भी चले जाइए, औरतों की 20-20 जमातें हो रही होंगी, यानी बेशुमार लोग नमाज पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन कोई तसव्वुर ही नहीं है इसका। आप जैसे ही मिलेंगे औरत हाथ बढ़ा देंगे हाथ मिलाने के लिए। तो ये एक तहजीबी चीज़ है, क्योंकि इस्लाम ने कोई रोका नहीं इस चीज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आपने जावेद अहमद गामदी साहब का क्लिप देखा कि जिसमें गामदी साहब फरमा रहे हैं कि किसी गैर मुहर्रम के साथ मुसाफा करना, इसको शरीयत ने हराम नहीं करार दिया है। और इसकी दलील उन्होंने ये दी है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे तहजीबी तौर पे इस्लाम है, तहजीबी तौर पे इस्लाम है। इसकी दलील उन्होंने ये दी कि वहाँ शॉपिंग मॉल के अंदर भी जाएं तो औरतों की 20-20 जमातें हो रही होती हैं, तो लेकिन जब उनको सलाम करें तो वो हाथ आगे कर देती हैं मुसाफा करने के लिए। यानी गामदी साहब ने दो बातें कही हैं। एक बात ये कि चूँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हो रहा है कि हर जगह पे औरतों की जमातें होती हैं, तो लिहाजा तहजीबी इस्लाम है, तो जैसे वो करते हैं हमें भी वैसे करना चाहिए, औरतों को जना इस्लाम के लिए हाथ आगे बढ़ा देना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस्लाम में इसको हराम नहीं कहा गया है। तो आइए मुख्तसरन इस बात का जायज़ा लेते हैं कि ये जो बात है कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो कुछ हो रहा है तहजीबी है, तहजीब के अंदर इस्लाम की जो तहजीब है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। देखें, एक बात जहन में रखें कि इस्लाम के किसी भी मसले को किसी भी तहजीब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ये बात जहन में रख लें। मिसाल के तौर पे फ़लाँ इलाके के लोग ये कहते हैं करते हैं, फ़लाँ इलाके के लोग ये करते हैं, फ़लाँ इलाके के लोग ये करते हैं। इस्लाम अपनी तहजीब खुद बताता है कि फ़लाँ करनी चाहिए, फ़लाँ नहीं करना चाहिए, फ़लाँ करना चाहिए, फ़लाँ नहीं करना चाहिए। और हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहीह बुखारी के अंदर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वल्लाहि मा मसत यदु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद इमरातन कत्तो, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने आज तक कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब गामदी साहब इस हदीस का जवाब ये देते हैं, वो कहते हैं कि अब चूंकि ये कल्चरल चीज है, तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए। तो वहां का कल्चर ये था, गामदी साहब कहते हैं कि भाई नहीं मिलाना, हाथ तो नहीं मिलाना। वहां पे कल्चर ये था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कल्चर ये है कि हाथ मिलाना है तो मिलाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि कल्चरल चीज है, कोई मिलाना चाहे मिलाए, कोई नहीं मिलाना चाहे ना मिलाए, इस्लाम इसको हराम नहीं कहता। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम अपना कल्चर जो है वो खुद बताता है। इस्लाम का अलग एक कल्चर है, ठीक है। जो चीजें इस्लाम ने जिन चीजों से मना नहीं किया है, ठीक है, जिन चीज से इस्लाम के अंदर कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं है, हर वो काम वो कर सकते हैं हम। लेकिन जिन मामलात में इस्लाम ने हुदूद बताई हैं, उन मामलात के अंदर हमें इस्लाम को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप ये कहते हैं कि इस्लाम ने इस चीज को यानी हराम नहीं कहा है, अगरचे नबी इस्लाम ने नहीं किया तो इस्लाम ने हराम भी तो नहीं कहा है। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी इस्लाम की ज़ात जो है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये किस लिए फरमाया गया कि फ़लाँ कल्चर की चीज़ है, फ़लाँ कल्चर की चीज़ है, फ़लाँ बात नबी इस्लाम की फॉलो नहीं करनी, फ़लाँ नहीं करनी, फ़लाँ नहीं करनी, इसलिए नहीं, बल्कि ये बताया गया है कि नबी इस्लाम की जो ज़ात है वो क्या है, वो उसवा हसना है सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, अव्वल आखिर मुसलमानों के लिए नबी इस्लाम की ज़ात जो है वो नमूना है, उसवा हसना है, आइडियल है। तो गोया के नबी इस्लाम ने जो काम किया है वो करना चाहिए, जो नहीं किया वो नहीं करना चाहिए। अब आइए इसकी हुर्मत की दलील भी हम आपको बताते हैं। मुजमुल कबीर लित तबरानी के अंदर है, सिलसिला हदीस सहीह के अंदर भी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को यानी बयान किया है, इस हदीस को सही कहा है। हदीस के अल्फाज क्या हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लियुताना फी रअसी अहदिकुम बिमखीतिन मिन हदीदिन खैरुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी भी शख्स के सर के अंदर लोहे का कील घुसा दिया जाए, ये बेहतर है मिन अन यमस्सा इमरातन ला यहिल्लु लहू, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात से बेहतर है कि वो किसी गैर मुहर्रम औरत को छुए, टच करे।
तो इससे बेहतर यानी दो काम है, एक ये है कि किसी गैर मुहर्रम औरत जो है ना को वो टच करे, मस करे, ठीक है, उसको उसका हाथ या जिस्म का कोई भी हिस्सा टच हो, या फिर ये है कि उसके जो है ना दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके सर के अंदर लोहे का कील जो है वो घुसेड़ दिया जाए। तो नबी इस्लाम ने फरमाया इन दो में से तुम्हारे साथ अगर कील का जो काम है, किसी के सर में कील घुस जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि तुम्हारा जो है ना जिस्म का कोई पार्ट या तुम्हारा हाथ किसी औरत के साथ टच हो जाए, नामुहर्रम के साथ। तो ये हुर्मत की दलील है गांधी साहब, ये हुर्मत की दलील है। यानी इतना सख्त वईद नबी इस्लाम ने बयान फरमा दी है कि आप गांधी साहब इस तरह करें, फिर अगर आप इसको हलाल कहते हैं तो कम से कम पहले अपने सर में कील जो है ना घुसेड़ लें, फिर कहें भी ठीक है चलें अब मैंने कील घुसेड़ लिया, अब मैं जो है ना किसी औरत को टच कर सकता हूं, तो फिर आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी भी शख्स के सर के अंदर लोहे का कील घुसेड़ दिया जाए और वो जिंदा बच जाए। तकरीबन मैं ये कहता हूं कि 99% उसकी मौत जो है वो कंफर्म है। तो गोया के इस्लाम ने ऐसा कह दिया है कि ये यानी उसका जिंदा रहना महाल है। तो ये इतना सख्त, इससे भी ज्यादा यानी बुरी बात है कि किसी के सर के अंदर कील घुस जाए, तो किसी गैर मुहर्रम औरत को उसको छूना इससे भी ज्यादा बुरी बात है। तो आप कहते हैं कि ये कल्चरल चीज है, फलां ये करते हैं, फलां ये नहीं करते। तो इस्लाम को यानी गांधी साहब का तरीकाकार ये है कि जिस बात को भी जो है ना वो जायज करार देना चाह रहे होते हैं, उसको इस्लाम से अलग करके एक कल्चरल चीज बना देते हैं। दाढ़ी कल्चरल है, फलां चीज कल्चरल है, फलां चीज कल्चरल है, पगड़ी कल्चरल है, टोपी कल्चरल है, फलां चीज का कल्चर के साथ ताल्लुक इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है।